औपनिवेशिक भारत में दलित आंदोलन की एक सशक्त परंपरा का बीजारोपण एवं विकास हुआ। पर इसके पूर्व कि मैं इसके स्वरूप एवं प्रसार आदि के विषय में कुछ विस्तार से बात करूं, मैं प्रारंभ में ही पूर्व पीठिका के रूप में एक दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में दलित आंदोलन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक मजबूत रही और इसका व्यापक प्रसार हुआ। इसका मूल कारण दक्षिण भारतीय समाज का एक विशिष्ट स्वरूप था, जो मात्र ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर दो वर्गों में विभक्त था। मध्यस्थ वर्गों एवं जातियों की अनुपस्थिति में ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर वर्गों के मध्य सीधा संघर्ष हुआ। कठोर जातीय एवं कर्मकांडीय शुद्धता ने भी दक्षिण भारत में दलित आंदोलनों को मजबूत स्थिति प्रदान की। महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत में शिक्षा, सरकारी सेवा, राजनीति एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने 19वीं सदी के अंत में दलित आंदोलन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि M.N. श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दलित आंदोलनों की व्याख्या कर पाने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। यह सत्य है कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मणेतर वर्ण की कई जातियों ने अपेक्षाकृत उच्च जातियों की प्रथाओं, परंपराओं, विचारधारा एवं जीवन शैली को अपनाकर समाज में हाई स्टेटस की मांग की। जातिगत चेतना एवं ब्राह्मण वर्ग का विरोध चंदर मेनन की इंदुलेखा तथा CV रमन पिल्लई के उपन्यास मार्तंड वर्मा जैसी साहित्यिक रचनाओं में भी अभिव्यक्त हुआ। पर औपनिवेशिक भारत में ऐसे कई दलित आंदोलनों का विकास हुआ जिन्होंने जाति के आधार को ही चुनौती दी। They challenged the very basis of caste. भारत में दलित आंदोलन का प्रारंभ ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नेतृत्व में हुआ। 1873 में फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना के साथ ही दलित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तथाकथित निम्न जातियों, अस्पृश्यों एवं विधवाओं की मुक्ति इसका प्रमुख उद्देश्य था। फुले ने अपने विचारों का प्रसार अपनी पुस्तकों गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म द्वारा किया। उल्लेखनीय है कि निम्न जातियों एवं अस्पृश्यों के लिए दलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुले ने ही किया। उन्हें महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट विठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले भी एक शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थी। उन्होंने 1948 में पुणे में एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की। उन्हें इंडियन फेमिनिज्म का मदर कहा जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में सत्यशोधक समाज को मुकुंदराव पाटिल का नेतृत्व मिला। मुकुंदराव पाटिल ने एक पत्र दीन मित्र का प्रकाशन किया। इनके नेतृत्व में सत्यशोधक समाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश किया।
19वीं सदी के अंत में महाराष्ट्र की अस्पृश्य जाति महार को गोपाल बाबा वालंगकर ने संगठित कर महार आंदोलन का सूत्रपात किया। महार जाति को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संचालित दलित आंदोलन का मेरुदंड माना जाता है। महार आंदोलन के अंतर्गत मंदिरों, तालाबों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के उपयोग की मांग की गई। इसके साथ ही महारों द्वारा गांव के मुखिया के घर पारंपरिक रूप से किया जाने वाला सेवा कर्म महार वेतन को भी समाप्त करने पर बल दिया गया। 1924 में अंबेडकर द्वारा मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ दलित आंदोलन के इतिहास में एक युग का प्रारंभ हुआ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने 1927 से मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्नीस में अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वे इसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। बाद में 1942 में उन्होंने इसके स्थान पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसने देश भर के दलित आंदोलन को एक ऑल इंडिया अम्ब्रेला प्रदान किया। अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं। यह सत्याग्रह अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान में हुआ। दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी भरने का अधिकार प्राप्त हो, यह सत्याग्रह इसी उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 1927 में 20 मार्च को आयोजित यह सत्याग्रह अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था, जिसे भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दलितों के मंदिर में प्रवेश हेतु भी अंबेडकर ने कई सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। इनमें 1927 में अमरावती का अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह, 1929 में पुणे का पार्वती मंदिर सत्याग्रह एवं 1930 में नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह उल्लेखनीय है। अंबेडकर ने दलितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कास्ट के संबंध में अपना विचार स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं, कास्ट इज नॉट मियरली ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। इसके साथ ही एक और बात स्पष्ट है कि अंबेडकर के सामाजिक सुधार राजनीतिक अभिप्राय से जुड़े थे। उन्होंने दलितों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदलने का प्रयास किया। ब्रिटिशकालीन दलित आंदोलनों में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रारंभ 1902-3 में श्री नारायण गुरु द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम
की स्थापना के साथ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन के साथ डॉक्टर पलपू एवं एन कुमारन असन जुड़े। यह केरल की एक अस्पृश्य एझावा जाति का आंदोलन था। एझावा नारियल की खेती से जुड़ी जाति है। इसे मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो, इसी मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के गठन के पूर्व श्री नारायण गुरु अरविपुरम आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। 1888 का यह आंदोलन केरल के एक गांव अरविपुरम में अवस्थित एक मंदिर से संबंधित है। यह मंदिर में प्रवेश का आंदोलन था, जिसका आयोजन एझावा समुदाय द्वारा किया गया। यहां मैं वाईकोम सत्याग्रह एवं गुरुवयूर सत्याग्रह का उल्लेख करना चाहूंगा। सर्वप्रथम वाईकोम सत्याग्रह, जो 1924 में केरल स्थित ट्रावनकोर राज्य में श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम से संबद्ध टी.के. माधवन के नेतृत्व में हुआ। यह एक जन आंदोलन था, जो वाईकोम स्थित श्री महादेव मंदिर के सामने स्थित सार्वजनिक सड़क के दलितों द्वारा प्रयोग किए जाने की मांग को लेकर हुआ। वाईकोम सत्याग्रह के एक अन्य लीड फिगर मन्नथु पद्मनाभ पिल्लै थे, जिन्होंने रमन पिल्लै एवं रामकृष्ण पिल्लै के साथ मिलकर ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व के विरुद्ध नायर आंदोलन का सूत्रपात किया था। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना का श्रेय मन्नथु पद्मनाभ पिल्लै को ही दिया जाता है। मंदिरों में प्रवेश हेतु टेम्पल एंट्री मूवमेंट के इतिहास में दक्षिण भारत के एक समाज सुधारक कोयापल्ली केलप्पन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इन्हें केरला गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केरल के त्रिचूर जिले में अवस्थित गुरुवयूर मंदिर में दलितों के प्रवेश की अनुमति हेतु 1931-32 में आयोजित गुरुवयूर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत का एक दलित आंदोलन जस्टिस पार्टी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रारंभ 1916 में मद्रास में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, दक्षिण भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना के साथ हुआ, जिसके संस्थापक टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एम. मुदलियार थे। दलित नेताओं द्वारा इस संघ की स्थापना शिक्षा, सरकारी सेवाओं और राजनीति में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में हुई। इसने जस्टिस नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कालांतर में इसी पत्र के नाम पर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का नाम जस्टिस पार्टी पड़ गया। 1925 में तमिलनाडु में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, स्वसम्मान आंदोलन के नाम से एक अन्य दलित आंदोलन की नींव रखी गई। इसका प्रारंभ रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार के नेतृत्व में हुआ। नायकर, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, उन्होंने 1924 में आईएनसी का परित्याग कर
सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का सूत्रपात किया। पेरियार ने तमिल भाषा में एक पत्रिका कुड़ी अरासु का प्रकाशन किया। दलितों के प्रश्न पर आईएनसी एवं उसके नेतृत्व में उतनी गंभीरता नहीं दिखी जितने की उससे अपेक्षा थी। गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना जरूर की, बाद में जिसका नाम बदलकर उन्होंने हरिजन सेवक संघ रखा। 1933-34 में वर्धा के निकट सेलू नामक ग्राम से प्रारंभ कर उन्होंने 12,500 मील की हरिजन यात्रा की। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दलितों का प्रश्न आईएनसी के नियंत्रण से बाहर निकल चुका था। थैंक यू वेरी मच।